Morning, student. This is the chapter of a story, chapter 12, The Shepherd's Daughter. Now we will study about the summary of this chapter. ये जो कहानी है ये बेस्ड है एक लव स्टोरी पर, और नरेटर की जो ग्रैंड मदर है उसका इस बात में विश्वास है कि हर नवयुवक के पास कोई न कोई कुशलता, कोई न कोई हुनर होना चाहिए. When the narrator says that he does not know how to make useful item, जब नरेटर कहता है कि वो नहीं जानता कि किस तरीके से यूज़फुल आइटम बनाए जाएं, तो उसकी ग्रैंड मदर उसको इस कहानी को नरेट करती है उसके सामने और कहती है कि पर्सिया में एक राजा था जिसका लड़का एक गरड़िए की लड़की से प्रेम कर बैठा था, प्यार कर बैठा था. और वो बताती है when the princess shared this with his father, जब राजकुमार ने अपने फादर को इस बारे में बताया, he sent word to the shepherd daughter, तो राजा ने संदेश भिजवाया उस गरड़िए की लड़की के पास कि मेरा लड़का तुमसे शादी करना चाहता है. तो उसने क्या, उस गरड़िए की लड़की ने भी एक रिटर्न में एक जवाब भेजा, उसने एक रिप्लाई भेजा कि वो उसी राजकुमार से शादी करेगी जिसके पास कोई आर्ट, कोई हुनर होगा. So the prince learned to weave rugs and soon the prince and the shepherd daughter were married. राजकुमार ने दरी बनाने की कला को सीख लिया और उन दोनों की शादी कर दी गई. एक दिन क्या हुआ कि गली में घूमते समय, बगदाद की गली में जब वो राजकुमार घूम रहा था तो उसको कुछ चोरों ने कैद कर लिया, उसको बंदी बना लिया. और फिर राजकुमार ने उन चोरों से बताया कि मैं एक वीवर, मैं एक जुलाहे का लड़का हूँ और मैं खूबसूरत दरियाँ बनाना जानता हूँ. अगर आप लोग मुझे कहें तो मैं आप लोगों के लिए खूबसूरत दरी बना सकता हूँ जिसको आप राजा के सामने ले जाएंगे तो आपको उन दरियों की अच्छी कीमत मिलेगी. इसको सुनकर, राजकुमार की बातों को सुनकर वो लोग एग्री हो गए और उसकी बनाई गई उसने 3 दरियाँ बनाई जिन्हें चोर लोग राजा के सामने ले गए. और उन दरियों पर एक सीक्रेटली एक मैसेज लिखा हुआ था. राजा ने उन दरियों को अपनी जो बहू थी, यानी शेफर्ड्स की जो डॉटर थी, उसके सामने राजा ने रखा. तो उस पे जो मैसेज लिखे थे उसने अपने पति द्वारा लिखे गए उन मैसेजेस को रीड कर लिया, पढ़ लिया और उसकी लोकेशन को वो जान गई कि कहाँ पर हैं मेरे पति. इसके बाद तीनों जो चोर थे वो पकड़े गए, तीनों चोर जो है पकड़े गए और राजकुमार को आज़ाद कराया गया.